अनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार, मैं डॉक्टर याचना सक्सेना, स्पेशल एजुकेटर, हियरिंग इम्पेयरमेंट, मध्य प्रदेश बोझ मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल के EMPRC इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन एंड रिसर्च सेंटर की ओर से इस व्याख्यान को प्रस्तुत कर रही हूँ। तो आइए आज हम अपने इस वीडियो व्याख्यान को शुरू करने से पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि विद्यार्थियों हम लोग जानते हैं कि हम लोग ये चाहते हैं कि सभी दिव्यांगों को एक मुख्य धारा में लाया जाए। जब हम श्रवण बाधित बच्चों की बात करते हैं कि उनको हम मुख्य धारा में कैसे लाएं, जैसा कि हम जानते हैं कि जो जन्म से व्यक्ति श्रवण बाधित है उसकी भाषा का विकास नहीं हो पाता है। जब उसकी भाषा का विकास इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि उसने कभी शब्दों को सुना ही नहीं है। अगर ये उपक्रम हम उसके जन्म से ही करते रहें तो हम उसे मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं और वो प्रॉपर तरीके से सुन भी सकता है और साथ ही साथ उसकी भाषा का विकास भी हो सकता है। तो हम ऐसा क्या करें कि बच्चा प्रॉपर तरह से सुन सके और अपनी भाषा का विकास कर सके। तो इसी के तहत हम लोग ये जानेंगे कि टेक्नोलॉजी एंड डिसेबिलिटी के इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हियरिंग एड्स। ये व्याख्यान ना सिर्फ केवल B.Ed HI के बच्चों को लाभान्वित करेगा, जहाँ तक मैं समझती हूँ ये D.Ed HI और M.Ed कर रहे छात्र छात्राओं को भी लाभान्वित करेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ हियरिंग एड। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि इस चैप्टर को या इस व्याख्यान को पढ़ाने के हमारे उद्देश्य क्या हैं। जब हम हियरिंग एड की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें हियरिंग एड का क्या उद्देश्य है और क्या इम्पोर्टेंस है एक उस इंडिविजुअल की लाइफ में जिसे कि हियरिंग लॉस है, तो इसके बारे में हम जान सकेंगे। और हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे के लिए जो हियरिंग एड बना तो किस तरह से उसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन हुआ इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। और इसके साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि हियरिंग एड कैसे फंक्शनिंग करता है, उसका कार्यात्मक संरचना क्या है। इसके साथ ही साथ जो हम टाइप्स की बात कर रहे हैं तो दो तरह के टाइप्स हैं, इंडिविजुअल और ग्रुप हियरिंग एड। तो इनमें हम डिफरेंशिएट करेंगे कि इंडिविजुअल हियरिंग एड कैसे काम करता है और साथ ही साथ ग्रुप हियरिंग एड कैसे काम करता है। अब हर चीज़ की हम जानते ही हैं कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। तो इन हियरिंग एड से कुछ हमें लाभान्वित भी हो रहे हैं और कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिसके कारण बहुत से लोग इसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि एक हियरिंग एड किस तरह से व्यक्ति को एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने में मदद करता है और उसका सोशल इंटरेक्शन कैसे बढ़ता है, वो कैसे समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाता है और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इम्प्रूव होती है। इन सभी उद्देश्यों के साथ हम हियरिंग एड के टाइप्स को पढ़ेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। जो हमने इसमें कंटेंट्स लिए हैं वो हैं, पहले हमने इंट्रोडक्शन, हियरिंग एड होता क्या है और इसकी हिस्ट्री एंड इवैल्यूएशन ऑफ हियरिंग एड, फिर फंक्शनिंग ऑफ हियरिंग एड की चर्चा करेंगे, फिर इसके साथ ही जो हमारा मुख्य टॉपिक है टाइप्स ऑफ हियरिंग एड, इसको पढ़ेंगे जो कि हम आपको बताएंगे कि किस किस तरह के टाइप्स हैं और कुछ टाइप्स की चर्चा हम आगे करेंगे और कुछ आज ही करेंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। इसके साथ ही कि हियरिंग एड एन एसेंशियल टूल फॉर बेटर हियरिंग, एक स्पेशल नीड चिल्ड्रन के लिए कैसे वो अच्छी तरह से वर्क कर सकता है। तो चलिए देखते हैं हियरिंग एड क्या है। अगर हम सही रूप में देखें तो हियरिंग एड बहुत एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है
जो कि एक हेयरिंग लॉस वाले व्यक्ति को साउंड को एम्पलीफाई करके उसके कानों तक पहुंचाती है, और जो एक्सटर्नल साउंड्स हैं, जो बाहर से वातावरण से शोर आ रहा है, उनको माइक्रोफोन के जरिए लेती है और उनको एनहांस करके उसके कान तक, स्पीकर के कान तक इसको पहुंचाने का कार्य करती है। अगर हम ये कहें कि हेयरिंग एड का यूज़ करने से हमारी पूरी तरह से, हमारा जो व्यक्ति है हेयरिंग लॉस से पीड़ित है, वो पूरी तरह से सुन सकेगा, तो ये एक मिथ होगा। ये कहना एक मिथ है कि पूरी तरह से सुन सकेगा। हाँ, ये है कि उसकी लाइफ इजी बन सकती है, वो कन्वर्सेशन कर सकता है और एनवायरनमेंट के साथ अच्छी तरह से जीना सीख सकता है। तो ये हेयरिंग एड इस तरह से हम ये मान के चलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब हम बात करते हैं वाई आर हेयरिंग एड एसेंशियल। हेयरिंग एड एसेंशियल क्यों है? जो व्यक्ति हेयरिंग लॉस से पीड़ित है, जो श्रवण बाधित व्यक्ति या बच्चा है, उसके लिए एक कम्युनिकेशन गैप को कम करता है। जैसे जो बच्चा सुन नहीं पाता या जो व्यक्ति सुन नहीं पाता है, वो दूसरों से कन्वर्सेशन करने में बहुत संकोच करता है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से अगर हेयरिंग एड को यूज़ करता है तो ये हेयरिंग एड एक ब्रिज की तरह उसके लिए काम करते हैं और वो अपना जीवन अच्छी तरह से बिता सकता है। और जो उसके केयर गिवर्स हैं और जो सोसाइटी में उनके साथ रहने वाले सदस्य हैं, उनके साथ वो बहुत अच्छी तरह से कन्वर्सेशन कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं सपोर्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। जैसा हम जानते हैं कि बच्चा अगर सुन नहीं पाता तो उसकी स्पीच भी डेवलप नहीं हो पाती। अगर हेयरिंग एड का यूज़ कर रहा है तो बच्चे की लैंग्वेज जितनी जल्दी हम उसको हेयरिंग एड दे देंगे, उतनी जल्दी उसका स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट हो सकेगा। एनहेंसिंग असिस्टिव टेक्नोलॉजी, ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी को बढ़ाता है। जिनका कॉक्लियर इम्प्लांट हुआ है, उनको अगर हेयरिंग एड दे दिया जाए तो उनकी स्पीच बहुत अच्छी डेवलप हो सकती है। बूस्टिंग इंडिपेंडेंस एंड कॉन्फिडेंस, ये बच्चों में या व्यक्तियों में जो कि श्रवण बाधित हैं या श्रवण बाधिता से पीड़ित हैं, वो एक स्वतंत्र जीवन और विश्वासपूर्ण जीवन जी सकते हैं। और वो जैसे नेविगेशन की बात करें, आपने आते जाते ऐसा देखा होगा कि आपको कई बार ये समझ में भी नहीं आता है कि हमारे आगे जाने वाला व्यक्ति श्रवण बाधित है, क्योंकि वो प्रॉपर रूप से हेयरिंग एड का यूज़ करता है और उसे नेविगेशन में पूरी मदद मिलती है कि चौराहे से कौन सी लाइट को पार करना है, पीछे कौन आ रहा है। वो इस तरह से पूरी तरह से अपनी जीवन को सरलता से जी लेता है। चलिए अब हम इसके हेयरिंग एड का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उस पर चर्चा करते हैं कि शुरुआत कैसे हुई। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 16वीं सेंचुरी पे जाएं तो सबसे पहले ईयर ट्रम्पेट थे। अगर आपको याद होगा या आपके घर में कोई वृद्धजन जब पुराने समय में एज वाइज उनकी सुनने की क्षमता कम होती थी तो हम एक घर में बना लेते थे ट्रम्पेट, जैसे नगाड़े के रूप में आपके घर में एक कीप होगी या सिलेंडर का पाइप होगा, तो उस कीप को सिलेंडर के पाइप में फिट कर देते थे और बोलने वाला उस कीप के माध्यम से बोलता था और उसको जो उसकी नली रहती थी वो उस व्यक्ति के, श्रवण बाधित व्यक्ति के कान में सेट कर दी जाती थी, तो कोई भी बाहर का शोर नहीं सुनाई देता था और डायरेक्ट उसके कान में आवाज़ जाती थी। तो ये बहुत ही इजी थे और बहुत ही सस्ते थे। और पुराने समय में जबकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तब इसी तरह के हेयरिंग एड का यूज़ किया जाता था। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 18वीं सेंचुरी की बात करें तो कन्वर्सेशन ट्यूब्स आए। तो जो कन्वर्सेशन ट्यूब्स थे उनमें ऐसा था कि एक ट्यूब लिया जाता था पूरा, वो ट्यूब इतना छोटा सा वैक्यूम होता था उसमें, वो एक एंड से दूसरे एंड तक उसी से बोलने से दूसरे व्यक्ति के कान में आवाज़ सुनाई देती थी। इसके बाद हम जब 19वीं सेंचुरी में आए तो कार्बन हेयरिंग एड का जिक्र हुआ। इसमें क्या होता था, ट्रांसमीटर लगे रहते थे और ये ट्रांसमीटर आवाज़ को एम्पलीफाई करके सुनाई देते थे श्रवण बाधित व्यक्ति के बीच में, लेकिन ये इतने बड़े और अनरिलायबल होते थे कि कहीं ले जाना आना इनके लिए बहुत ही मुश्किल होता था। अब हम 1960s की बात कर रहे हैं, जब ट्रांजिस्टर
बेस्ड हेयरिंग एड आए, इनमें जो हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करने लगे और ये बहुत छोटे साइज़ में होते थे और एक एफिशिएंट डिवाइस के रूप में इनको यूज़ किया जाता था। 80s में, जिनकी हम आगे जब हम टाइप्स पढ़ेंगे, BTE और ITE, बिहाइंड द ईयर और इन द ईयर हेयरिंग एड की बात करेंगे, तब हम जानेंगे जो 1980s में आए थे, बिहाइंड द ईयर कान के पीछे लगाए जाते थे और इन द ईयर कैनल में फिट किए जाते थे, जो कि आज भी बहुत ही सक्षम रूप से लोग इसको यूज़ करते हैं। आज भी इनकी उपयोगिता उतनी है जितनी कि 1980s में हुआ करती थी। अब 1990s की बात करते हैं, जब डिजिटल दौर चला, अब डिजिटल हेयरिंग एड आने लगे, जो कि बिल्कुल जो बाहर का नॉइस होता है उसको बिल्कुल कम कर देते हैं और इनमें इतनी ज़्यादा क्लैरिटी होती है कि बच्चे को या व्यक्ति को ये पता ही नहीं चल पाता है कि वो श्रवण बाधित है। अब हम आज 2010 से लेकर आज तक की बात करें तो इतना एडवांस वर्जन आ चुका है कि हेयरिंग एड में ब्लूटूथ लगे हैं, AI इंटीग्रेशन हो चुका है, आज टीवी उसी से कनेक्ट है, मोबाइल उसी से कनेक्ट है। तो जो भी श्रवण बाधित व्यक्ति है वो, लेकिन ये कॉस्टली होने की वजह से शायद लोग कम यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी ये इतना एडवांस वर्जन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पर्सनलाइजेशन के रूप में लेते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे फंक्शनिंग होती है हेयरिंग एड की। तो देखते हैं, फंक्शनिंग के लिए इसमें एक माइक्रोफोन लगा रहता है जो वातावरण में ध्वनि तरंगें होती हैं, उन ध्वनि तरंगों को एकत्र करता है और उन ध्वनि तरंगों को विद्युतीय तरंगों में परिवर्तित कर देता है। और इसके साथ ही जब हम एम्पलीफायर की बात करते हैं तो एम्पलीफायर जो माइक्रोफोन से आई हुई ध्वनि को, जो विद्युतीय ध्वनि है उसको एम्पलीफाई मतलब साउंड को बढ़ाने का काम करता है और ये इसको बढ़ाकर स्पीकर तक पहुंचाता है। और स्पीकर का जो काम होता है वो उन विद्युतीय तरंगों को पुनः ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करके व्यक्ति के कान में पहुंचा देते हैं। इसके साथ ही इसमें एक बैटरी लगी होती है जो कि हेयरिंग एड को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। ऊर्जा कैसे? जैसे हम पेंसिल सेल डालते हैं किसी भी चीज़ में, पेंसिल सेल डाल सकते हैं, और जिन हमने हेयरिंग एड की बात करी थी आज डिजिटल यूज़ करते हैं, तो हम जो एक छोटी सी बैटरी के रूप में सहलाते हैं वो उन सेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही हेयरिंग एड में एक वॉल्यूम कंट्रोलर लगा रहता है, जैसी जिसकी सुविधा होती है वो उसको आवाज़ को वैसे सेट कर लेता है। तो ये हेयरिंग एड की एक कार्य प्रणाली है जिसको कि हमने पढ़ा कि कैसे ये हेयरिंग एड एक काम करता है और किस तरह से व्यक्ति हेयरिंग एड को लगा के अपना सफलतापूर्वक जीवन जी सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो हमारा मेन मुद्दा है वो है टाइप्स ऑफ हेयरिंग एड्स का। इसमें हम टाइप्स पढ़ेंगे, कितनी तरह के टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स होते हैं इंडिविजुअल हेयरिंग एड और ग्रुप हेयरिंग एड। इंडिविजुअल का मतलब होता है एक समय में एक ही व्यक्ति एक हेयरिंग एड को यूज़ कर सकता है। एक हेयरिंग एड से मतलब ये नहीं है अगर उसके कानों में दोनों में श्रवण बाधिता है या हेयरिंग लॉस है तो वो दोनों कानों में एक साथ ही लगा सकता है, लेकिन वो सिर्फ एक समय में एक ही व्यक्ति यूज़ कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। अब हम ग्रुप हेयरिंग एड की बात करते हैं। तो जो ग्रुप हेयरिंग एड है वो एक ही समय में कम से कम 6 से 10 व्यक्ति एक साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज के हम इस टॉपिक में सिर्फ इंडिविजुअल हेयरिंग एड की चर्चा करेंगे कि इंडिविजुअल हेयरिंग एड कितनी तरह के होते हैं। तो इंडिविजुअल हेयरिंग एड अभी वैसे तो यूँ तो बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन जो 5 मेन तरीके हैं उनको हम देख लेते हैं। एक तो पॉकेट लेवल हेयरिंग एड, बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड, इन द ईयर हेयरिंग एड, कंप्लीटली इन द ईयर हेयरिंग एड और स्पेक्टिकल हेयरिंग एड। तो ये इनकी बारी बारी से चर्चा करते हैं। इंडिविजुअल हेयरिंग एड में सबसे पहले हम पॉकेट लेवल हेयरिंग एड को पढ़ते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है पॉकेट लेवल हेयरिंग एड, ये थोड़ा सा इसमें पीछे क्लिप लगा रहता है जो कि हम अगर अपनी पॉकेट में रखें तो पॉकेट में उस क्लिप के माध्यम से उसको जोड़ सकते हैं। और ये जो है वो सबसे ज़्यादा बिकने वाला
हेयरिंग एड है। और अगर हम ये बात करें कि जो हमारी सरकारें मुफ्त हेयरिंग श्रवण बाधित बच्चों के लिए जो मुहैया कराती हैं तो वो यही हेयरिंग एड होता है जिसको सबसे ज़्यादा दिया जाता है। ये हेयरिंग एड जो है, जो लोग सीवियर से प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस रखते हैं, जिनका ज़्यादा हेयरिंग लॉस है, वो लोग इसका प्रॉपर तरह के यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही अगर हमें ये पता हो कि हमारी छाती पर एक हार्नेस नाम की झिल्ली होती है, उससे इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये है इंडिविजुअल हेयरिंग एड में पॉकेट लेवल हेयरिंग एड। इसके बाद अगर हम देखें तो ये बड़े साइज़ का होता है, लेकिन इजी होता है, हैंडलिंग में बहुत इजी होता है, और इसको हम प्रॉपर तरीके से यूज़ करें तो ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। इसकी जो बैटरी इसमें यूज़ होती है वो लंबे समय तक चलने वाली होती है, और ऐसा कहा जाता है हेयरिंग एड के बारे में, जब तक हम यूज़ करें तब तक बैटरी को चालू रखें, और जब हम रात को सोएं या अपने नहाते धोते समय इसको हम पावर ऑफ कर दें और बैटरी को निकाल कर रखें तो ये लॉन्गर लाइफ हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बिहाइंड द ईयर। इसको अगर हम देखें तो इसको शॉर्ट उसमें BTE के नाम से जानते हैं। BTE मतलब बिहाइंड द ईयर। ये कान के पीछे लगाए जाने वाला हेयरिंग एड है। तो जब ये कान के पीछे हमारे एक मस्टॉइड नाम की बोन होती है जो कान के पीछे होती है, और इसको उस पर फिट किया जाता है, उस बोन पर फिट किया जाता है, और इसमें से एक ट्यूब निकलती है जो वो कान के अंदर सेट हो जाती है। और उससे ये वाला जो हेयरिंग एड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो माइल्ड से लेकर जिसे बहुत कम हेयरिंग लॉस है, उससे लेकर जिसे ज़्यादा हेयरिंग लॉस है, यानी कि माइल्ड टू प्रोफाउंड कैटेगरी के हेयरिंग लॉस वाले व्यक्ति इस वाले श्रवण यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें ऑन ऑफ स्विच भी होता है, वॉल्यूम कंट्रोलर होता है, और ये बहुत ही, इसमें जो वायर आता है वो अल्ट्रा थिन होता है, बहुत ही ज़्यादा थिन होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। इसका एडवांस फीचर ये है कि ये ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो जाता है, और जो वातावरण में शोर है वो कम करता है उसको, और माइक्रोफोन तक जैसी आवाज़ उसको चाहिए वैसी आवाज़ ध्वनि तरंगों के रूप में प्रस्तुत होती है। ये बहुत ही, इसका मेंटेनेंस की बात करें तो ये समय समय पर इसको क्लीन करते रहें, और ये लार्जर साइज़ में होता है। इसका मेंटेनेंस सिंपल होता है एकदम, और बहुत ही ये स्लीक भी होता है। और स्किन टोन, जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने लेडीज़ जैसे मैचिंग से अपने कपड़े पहनती हैं, उस तरह से ये मैचिंग से लगाए जा सकते हैं। क्योंकि ये कान के पीछे लगता है इसलिए विजिबल होता है, तो इसको दिखने के लिए इसके कलर ऑप्शन हमको मिल जाएंगे। अब हम इन द ईयर की बात करते हैं। इन द ईयर के बारे में कहा जाता है कि ये कस्टमाइज्ड होता है। जैसा हम जानते हैं कि हमारे जो कान दिखता है ये कोंचा कहलाता है। इसको कोंचा यानी कि इस वाले इन द ईयर में लगाते हैं। तो जब हम कभी कभी, तो ऐसी सिचुएशन आती है कि कोंचा जो है वो पूरा यूज़ कर लिया जाता है, तब हमें ये थोड़ा सा दिखता है। इन द ईयर का मतलब जैसा कि आप जानते हैं कान के अंदर लग रहा है, तो कोंचा में जब ये फिट होता है तब कोंचा अगर पूरा कवर करा जा रहा है उस स्थिति में तो ये हमें थोड़ा सा दिखता है, विजिबल होता है। लेकिन अगर कोंचा के साइज़ के, इसीलिए इसको कस्टमाइज्ड क्यों कह रहे हैं कि हम अकॉर्डिंग टू नीड इसको चेंज कर सकते हैं। तो जब हम देखते हैं कि कोंचा छोटा बनाना है, तब जब छोटा कोंचे के साइज़ के बनाते हैं तो हमें ये विजिबल नहीं होता है, और ये माइल्ड टू सीवियर हेयरिंग लॉस वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है, और इजीली हैंडलिंग कर सकते हैं हम इसको। और ये कहना चाहिए इसके जो है माइक्रोफोन टेलीकॉइल फंक्शनिंग भी होती है इसमें, और प्रॉपर यूज़ क्लीनिंग सब कुछ इसकी की जा सकती है आराम से, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि हमारे कान के अंदर चला गया है तो हम इसको साफ़ नहीं कर सकते या कुछ नहीं, इसको इजीली हम मेंटेन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कम्प्लीटली इन द ईयर हेयरिंग एड की। जैसा कि नाम से ही आप जान रहे हैं कि बिल्कुल कान के अंदर लगेगा। इसको लोग पसंद बहुत करते हैं। ये इतना छोटा होता है कान के अंदर, इसलिए इसको पहनना लोग पसंद करते हैं कि सामने वाला ये समझ नहीं पाता कि ये व्यक्ति श्रवण बाधित है,
क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो लोग हेयरिंग एड यूज़ करते हैं उनमें ये कॉन्फिडेंस लेवल को लो करता है कि उनका हेयरिंग एड दिख रहा है। तो जब वो ये वाला लगा लेते हैं तो सामने वाला व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि इसमें श्रवणवादिता है। तो ये कैनाल में लगता है जाकर, और इतनी छोटी साइज़ का होता है कि इसको प्रॉपर ऑन ऑफ स्विच तक नहीं दिखते, क्योंकि ऑन ऑफ स्विच का कंट्रोलर जो है वो कान के अंदर ना होकर बाहर से ही होता है। और ये इतने डिजिटल होते हैं कि आज की डेट में लोग इसको पहनना ही पसंद करते हैं। पर बस अगर लिमिटेशन में देखें तो ये इतने महंगे हैं कि इनको लगा पाना एक आम आदमी के बस के बाहर होता है और वो इसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाता है। और इसमें बहुत ही कम विंड नॉइज़, जो बाहर के वातावरण से जो आने वाली आवाज़ें हैं वो बिल्कुल मिनिमाइज़ होती हैं, मिनिमल सुनाई देती हैं, कम से कम सुनाई देती हैं। और सब चीज़ें ऑटो एडजस्ट, स्मॉल साइज़, मैनुअल कंट्रोल, सब कुछ बाहर से ही होता है और इसकी बड़ी केयरफुल मेंटेनेंस करना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं है जैसे हम और श्रवण यंत्रों में क्या कर ले रहे थे कि अपने आप से बड़ा इजीली सिंपल वे में मेंटेनेंस करते थे, पर इसकी क्लीनिंग, इसका रख रखाव थोड़ा सा कठिन होता है। तो आज हमने यहाँ पर क्या चर्चा की कि इंडिविजुअल हेयरिंग एड क्या होते हैं। तो इंडिविजुअल हेयरिंग एड पढ़ने के बाद अब हम ग्रुप हेयरिंग एड पर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ग्रुप हेयरिंग एड की चर्चा हम पार्ट 2 में करेंगे, जो आप लोग हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे और ये आनंद ले सकेंगे कि कैसे क्लासरूम एम्प्लीफिकेशन डिवाइसेस का यूज़ करा जाता है ग्रुप हेयरिंग एड के माध्यम से। और ग्रुप हेयरिंग एड उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने कि इंडिविजुअल हेयरिंग एड हैं। इसलिए हमारे साथ पार्ट 2 में आप लोग बने रहिएगा और पार्ट 2 में हम उसकी फंक्शनिंग के बारे में, जितने भी ग्रुप हेयरिंग एड हैं उनकी फंक्शनिंग के बारे में भी पढ़ेंगे और पिछले को मिनिमाइज़ भी करने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि एग्जामिनेशन में हेयरिंग एड पर क्या क्या सवाल उठते हैं और क्या क्या सवाल हमसे लॉन्ग आंसर टाइप में, शॉर्ट आंसर टाइप में या MCQ में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्या क्या पूछे जाते हैं, वो सभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।